हर हर महादेव शंभु। आने वाली 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और यह जो मौनी अमावस्या है यह अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि यह हमें 144 साल के बाद में संपूर्ण महाकुंभ के समय हमें और आपको यह प्राप्त हुई है। इसमें त्रिग्रही यानी 3 ग्रह एक एक ही राशि पर विराजमान है, जो कि इसके कारण इसे त्रिग्रही संयोग यह जो बन रहा है, ज्योतिष की गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, बुध ये तीनों मकर राशि पर विराजमान रहेंगे और इसके कारण कुछ राशियों के लिए अद्भुत फलदायी यह योग है। यही सारी दिव्य जानकारी इस दिन हमें अपने पितरों को कैसे संतुष्ट करना है, पितरों की कृपा हम पर कैसे हो, क्योंकि यह जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त आप स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, यह अनंत फलदायी होता है। किसी भी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में या आपको किसी ज्योतिष ने बतलाया है हो कि आपको पितृ दोष है या पितृ ऋण के कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो इस मौनी अमावस्या को आपको यह कुछ सरल से उपाय करना है। 5 दीपक आपको प्रज्वलित करके रख देना है, फिर आपके जीवन की परेशानियां स्वतः आपसे दूर चली जाएगी। तो आज यह संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, जिससे यह संपूर्ण जानकारी हम आप तक भेजेंगे। और इसमें बड़ी विशेष बात यह है कि 29 जनवरी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में माघ मास कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या है। यह अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है शिव चतुर्दशी अर्थात 28 जनवरी मंगलवार के दिन शाम 7:03 से, और यह दूसरे दिन रहेगी अमावस्या, मौनी अमावस्या तिथि 29 जनवरी को शाम 6:21 तक। यह भुवन विजय पंचांग के अनुसार है और जिस दिन यह मौनी अमावस्या होती है और जिसमें कि यह तो महाकुंभ के पर्व के दौरान की है, 144 सालों के बाद में यह शुभ संयोग हमें प्राप्त हुआ है। तो इस दिन विशेष पवित्र तीर्थ स्थान पर जाना, नदियों के किनारे जाना, सरोवर में जाना, वहाँ बड़े मन भाव से स्नान करना, प्रयागराज में स्नान करना। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े भाग्यशाली हैं, जो प्रयागराज से आ चुके हैं या जो जाने के लिए जिनके मन के भाव बन रहे हैं, और किसी असमर्थता के कारण अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हों तो अपने घर पर ही आपके स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल हो, यमुना जल हो, त्रिवेणी का जल हो या नर्मदा मैया का जल हो, वह आप अवश्य डाल लें। और प्रातःकालीन बेला में आपको यह स्नान करना है। और पितरों के निमित्त इस दिन हमें श्रद्धा पूर्वक पूरे मन भाव के साथ में आपको इस दिन तर्पण भी करना है, और आपसे जो सामर्थ्य के अनुसार आप उनके निमित्त जो आप दान करना चाहें, अन्नदान है, वस्त्र दान है, कंबल दान कर सकते हैं आप, काला कंबल यह आप दान कर दें, या ऊनी वस्त्र भी, यह शीत का मौसम चल रहा है तो गरीबों को यह दान कर दें। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो आप मंदिर में दान कर दें। और इस दिन शिव जी के आराधन का और विष्णु जी के भी पूजन का अत्यधिक महत्व हमें प्राप्त होता है। और इस दिन पितरों के निमित्त जो दीपक जलाने की हमने बात कही थी, वह भी अनंत फलदायी है। इस दिन जो त्रिग्रही संयोग बन रहा है मौनी अमावस्या के दिन, सूर्य, चंद्रमा एवं बुध ये तीनों मकर राशि पर एक साथ विराजमान रहेंगे। इसे त्रिग्रही योग के कारण जैसे वृषभ राशि यह अत्यधिक फलदायी रहेगी, कन्या राशि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फलदायी है, तुला राशि अनंत फलदायी, और मकर राशि इनके लिए भी यह अत्यधिक फलदायी यह संयोग है। क्योंकि आपके जो काम इसके पूर्व में अगर नहीं बन पा रहे थे, कोई परेशानी आ रही थी, तो वह सभी परेशानियों से आपको यथाशीघ्र इस त्रिग्रही योग के कारण आपकी सब परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपके काम निर्विघ्न परिपूर्ण होंगे।
स्नान के बाद प्रातः इस दिन आपको क्या करना रहेगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान के गायत्री मंत्र का या भगवान सूर्य नारायण भगवान के 12 नामों का मन में ध्यान करते हुए आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और अपने पितरों के निमित्त भी आप तर्पण करें। और इस दिन जैसा कि मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहकर अब कितने समय तक आप मौन रह सकते हैं, यह भी आप संकल्प ले सकते हैं कि 1.25 घंटे आप मौन रह लें, 2.25 घंटे, 3.25 घंटे, जितनी देर आप यह नियम पालन कर सकें तो आपको मौन रहकर अपने इष्ट की आराध्य की आराधन करते हुए आपको इस दिन समय व्यतीत करना है। और पितृदोष, कालसर्प दोष भी इस दिन की अमावस्या के दिन जो हम पूजन पठन करते हैं वह हमारे जीवन से यह दोष दूर होता है। और पितृगण अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं। जैसे पितृमोक्षिणी अमावस्या आती है तो ठीक उसी तरह यह हमें महाकुंभ के दौरान की यह दिव्य आपको और हमको यह मौनी अमावस्या प्राप्त हुई है। इस दिन संध्या के समय प्रदोषकालीन वेला में आपको 5 दीपक तैयार करना है और 5 दीपक को आपको किस किस स्थान पर रखना है वह भी हम आपको बतला रहे हैं। तो इसमें आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है या फिर सरसों के तेल का प्रयोग करना है और इसमें थोड़ी थोड़ी आपको तेल भी डाल लेना है, क्योंकि जिस समय पितृगण वापिस जाते हैं और यह हम जो प्रदोष काल में जो यह दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं, इससे उनके मार्ग में प्रकाश होता है और उनका शुभाशीष, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वह बड़े संतुष्ट होते हैं कि हमारे वंशजों ने आज हमारे निमित्त हमें जल अर्पण किया, हमारे निमित्त तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, अन्नदान किया। जो मन भाव से आपने एक पुष्प ही, एक लोटा जल ही, उसमें थोड़ी जौ, थोड़ी काली तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त दक्षिणमुख होकर अगर अर्पण कर दिया तो पितृ बड़े आपको शुभाशीष देते हैं। तो प्रथम दीपक आपको कहाँ रखना रहेगा, अपने पूजन स्थान में, जहाँ आपका पूजन का कक्ष हो, वहाँ भगवान जी का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए वहाँ आपको प्रदोष काल में यह दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा, आपको आपके यहाँ जो तुलसी कोट हो, वृंदावन हो, वहाँ पर आपको यह दीपक रखना है। तीसरा, आपको अपने रसोई गृह में जहाँ आपका जल का पात्र रखा हो, जिससे आप जल लेकर जल पीते हो, या आपके यहाँ वाटर फिल्टर अगर लगा हो मान लो, तो आप वहाँ पर भी रसोई गृह में उस दीपक को जल के स्थान पर आपको रखना रहेगा। और अपने घर के बाहर भी आपको एक दीपक दक्षिण मुखी दीपक भी आपको रखना रहेगा। आपका घर पूरब मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, तो वह दीपक का मुख आपके दक्षिण मुखी रहेगा। आपके घर के दक्षिणी भाग में आपको रखना है। और 5वां जो दीपक आपको रखना रहेगा वह नदी या सरोवर, कोई नदी के किनारे आप शाम के समय रख दें, कोई सरोवर हो, तालाब हो, कुआं हो, बावली हो, जहाँ जैसा हो। अगर ये आपके यहाँ सुविधा ना हो तो अपने घर के बाहर ही नदी सरोवर के निमित्त आप यह दीपक रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसी अमावस्या में प्रातः 10 बजे के पहले आपको एक बेल फल वाला भी उपाय, आप उसमें पंजरी का प्रसाद, आटे को भूंजकर उसमें शक्कर मिला लें, थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर एक बेल फल लाएं, ऊपरी भाग काटकर उसके अंदर का जो गूदा रहता है उसे सब साफ कर लें और उसमें वह पंजरी का प्रसाद आप भर लें। पूरे घर में आप उस बेल फल को लेकर घूमें, सभी लोगों से, घर के सदस्य से हाथ लगा लें और प्रातः 10 बजे के पूर्व में किसी पीपल वृक्ष के पास जाएं और जितना वह बेल फल है उतना ही वहाँ गड्ढा खोदकर उस बेल फल को रख दें और उसे मिट्टी से ढांक दें और उसी पीपल वृक्ष का पूजन करके आपको वापस आ जाना है। वापस आते समय आपको पलटकर उस वृक्ष की ओर या जहां आपने यह पूजन कर्म किया था उधर आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। और यह उपाय भी अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी है या कोई ऐसी समस्या जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा हो, तो मौनी अमावस्या के दिन और आप अगर यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही
आपको उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती, क्योंकि यह जो संयोग आपको और हमें प्राप्त हो रहा है, यह हमें प्राप्त हो रहा है 144 साल के बाद। यह महाकुंभ संपूर्ण कुंभ है और यह शुभ अवसर आप जाने ना दें। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। हर हर महादेव शंभु।